नमस्कार। आज 15 अगस्त 2024 यानी कि हमारी आज़ादी का 78वां आज़ादी दिवस है हमारे भारत का। पर क्या भारत सच में आज़ाद हो पाया है? क्या भारत की महिलाएं आज भी आज़ाद हैं? नहीं। जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे तो कतई ये नहीं फील हो रहा कि भारत की महिलाएं आज़ाद हैं। आप ही बताइए, क्या आप इस केस जो आपके पास अभी कोलकाता केस आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में, और उसी के बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएँगे। क्या कोलकाता केस के बाद आपको लगता है कि भारत की महिलाएं आज़ाद हैं? आप खुद इस बात का निर्णय कर सकते हैं। कोलकाता केस सबसे पहले शुरू होता है आपके पास नियरली 8 अगस्त 11 बजे से। 8 अगस्त 11 बजे जो है एक लड़की जो कि ऑन ड्यूटी लड़की ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, ऑन ड्यूटी डॉक्टर आप कह सकते हो ट्रेनी, ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर थी। वो अपने घर पे कॉल करके बताती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप डिनर कर लीजिए और आप उसके बाद सो जाइए। ठीक है? तो माँ भी बेचारी सो जाती है ना? एंड आफ्टर दैट उसी मतलब 8 अगस्त को ये हुआ, 9th ऑफ अगस्त को 2 बजे वो बेचारी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद खाना खाती है 2 बजे। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स में तो ये सब कॉमन है कि 36 घंटे की ड्यूटी हो गई, 50 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ, होता है इतना भी। जब बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, जब कोई मान लीजिए कोई जैसे कोविड टाइम पे इतना टाइम होता होगा, है ना? तो ऐसा ही सब कुछ हो रहा मान लीजिए, तो 36 घंटे की उसने ड्यूटी की। उसके बाद वो 2 बजे अपने कलीग्स के साथ कुछ खाने-पीने चले गए, है ना? कुछ खाया वहाँ पे एंड दे डिड देयर डिनर ऑफ 8th अगस्त और 9th अगस्त। 8 अगस्त का डिनर वो 9 अगस्त को कर रहे हैं। एंड 9 अगस्त को ही 3 बजे उन्होंने मतलब सोचा होगा कि हाँ यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने के लिए वो एक रूम में चले गईं। और वहाँ पे ही अचानक से बाहर का कोई आदमी या अचानक से कोई आदमी वहाँ पे आता है और उनका मर्डर एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है क्या हुआ है, मर्डर एंड रेप का केस है ये, ठीक है? तो ये सब आपके पास हो जाता है बस। एंड द हॉस्पिटल इज़ सो मतलब आपको पता है आरजी कार हॉस्पिटल है इन कोलकाता, तो वहाँ का केस है ये, है ना? एंड वहाँ पे हॉस्पिटल वाले इतने ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ें कह रहे हैं, इतने ज़्यादा इलॉजिकल स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं आफ्टर दिस केस, जब नेक्स्ट डे उनको पता चला होगा कि यार ये सब हुआ है, आफ्टर दिस ऑल केस उन्होंने उस हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर लिया। एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज़ सो मतलब इतनी बढ़िया गवर्नमेंट है कि उन्होंने रिज़ाइन करने के 12 घंटे बाद ही उन्हें किसी आस-पास के ही कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। आप इससे चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट का स्तर क्या है, ठीक है? ये छोड़िए, नेक्स्ट चीज़ पे आइए। सुबह 10 बजे के बाद 10 बजे के आस-पास जो है डेड बॉडी को देखा गया होगा। अभी तक ये नहीं पता चला कि किसने डेड बॉडी को पहले देखा, किसने इन्फॉर्म किया, अभी तक हमें यही नहीं पता, है ना? चलो कोई नहीं, इन्फॉर्म कर दिया। हॉस्पिटल से घर पे कॉल गया कि हाँ यार आपकी बेटी जो है उसने सुसाइड किया है। बोला क्या गया, उसने सुसाइड किया है। बट जिसने डेड बॉडी देखी है वो उस डेड बॉडी को देख के बता सकता था कि वो सुसाइड का केस नहीं था। आगे मैं डेड बॉडी बताऊँगा कैसी थी डेड बॉडी, जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे जाऊँगा। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि उनको क्या कहा गया है पेरेंट्स को कि सुसाइड केस है। तो पेरेंट्स बेचारे ऑफ कोर्स सोच में पड़ जाएँगे कि वो बेटी जो 36 घंटे तक काम करके बाकी लोगों की जान बचा रही है, खुद की जान कैसे ले सकती है? ये ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है? फिर वो सब हुआ, वो बेचारे रोते-बिलखते हुए हॉस्पिटल में आए होंगे, उन्होंने इतने फ़ोन किए, इतने कॉल्स किए हॉस्पिटल में, किसी ने कोई कॉल नहीं उठाया। अब वो हॉस्पिटल में आए 10 बजे के आस-पास, 9 अगस्त को 10 बजे सुबह वो हॉस्पिटल में पहुँचे, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। और जब ये सब हुआ, रेप एंड मर्डर केस, तो अंदर ऑफ कोर्स कोई ना कोई गया होगा ना, तो उससे कैसे परमिशन मिल गई अंदर जाने की? जब उस बच्ची के माँ-बाप को परमिशन नहीं दे रहे कि आप अपनी बच्ची को देखने नहीं जा सकते, तो जो गया था पहले अंदर रेप करने, वो कैसे गया था? Can you tell this? Can you explain this? There is no explanation about this thing. There is no explanation about this thing. जब ये सब हुआ, फिर जब 10 बजे वो पहुँचे, 3 घंटे तक उन्हें बाहर ही वेट करना पड़ा। 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उन्हें अलाउ किया अंदर जाने के लिए। और आप सोच नहीं सकते उस बाप के मन पे क्या गुज़री होगी जो अपनी बेटी को इस हालत में देख रहा है। नाउ आई विल बी एक्सप्रेसिंग यू दैट एग्ज़ैक्ट डिटेल्स जो उन्होंने देखी थी। हर बॉडी वाज़ टोटली नेकेड, मतलब बिल्कुल कोई एक कपड़ा उनकी बॉडी पे, उनके शरीर पे नहीं था। हर लेग्स वाज़ वाइड ओपन, 90 डिग्रीज़ तक उसकी लेग्स जो है वो ओपन थी। और ये मैंने नहीं कहा, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये उन्हीं के नेबर्स कह रहे हैं कि नेबर्स ने देखा। अब ऑफ कोर्स यार, नेबर्स का क्या बयान था वो मैं आपको बताता हूँ। आप सुन भी चुके हैं वीडियो में, ठीक है? आपने सुना भी है, और नेबर का क्या कहना था वो आपने सब देखा, सुना, है ना? तो नेबर्स का क्या कहना था कि वो बेचारे खड़का रहे गेट, यार हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 3 घंटे तक खड़े हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा दृश्य देख रहे हैं, और फिर ये सुनने को मिल रहा है कि ये तो सुसाइड का केस है जी। ये सुनने को मिल रहा है, ये सुसाइड का केस है। कैन यू इमेजिन दैट? कैसा सीन होगा ये? कैन यू इमेजिन? नो, वी कैन नॉट इवन इमेजिन क्या पेन उस बाप के ऊपर गुज़रा होगा। उसने देखा उसकी बेचारे की बच्ची नेकेड है,
उससे खून निकल रहा है, इतना ब्लड उसकी आंखों में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आते हैं, है ना, जब इतनी सारी हड़ताल वगैरह हुई, हड़ताल के बाद जो है पोस्टमार्टम वगैरह का, हड़ताल के बाद पोस्टमार्टम का सीन आया है। हड़ताल के बाद सुसाइड से पहले तो पुलिस ने भी ये कहा जी हाँ बिल्कुल ये सुसाइड का केस है। आफ्टर द हॉल हड़ताल एंड द कैंडल मार्चेस, अब बताइए क्या इंडिया में न्याय कैंडल मार्चेस के बल पे हमें मिलेगा? एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ केस लाइक दिस, क्या हमें न्याय के लिए कैंडल मार्चेस करने पड़ेंगे? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंडिया? हम 78 ईयर्स बाद भी वहीं पे हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था तब भी ऐसे ही कई सारे केसेस, तब तो केसेस भी नहीं हुए थे। सिंपली द वुमेन वर रेप्ड एंड डायरेक्टली पुट अप ऑन द रेलवे ट्रैक्स, जाओ मरो। दिस वाज द हालत ऑफ इंडिया व्हेन द इंडिया वाज फ्री 78 ईयर्स बिफोर। आज से 11 साल पहले 2013 में एक केस हुआ था, निर्भया केस। वो तो वो केस है जो कि इतना बड़ा बन गया था। अब ऐसे कई सारे केसेस होंगे जो इतने बड़े बने भी नहीं हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर केसेस। संदेश खाली में आपने देखा वेस्ट बंगाल में ही कैसे उन्हें पकड़ के वर्कर्स के ऑफिस में लेके जाके उनके साथ क्या क्या होता था। बट अगेन वहां पे भी बिल्कुल डिनाई कर दिया गया पुलिस के द्वारा, वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा, कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और आज भी पुलिस वही कर रही है। इन सबको ना जाने किसे बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है, और इस बचाने की कोशिश में ही पुलिस ने एक जन को हिरासत में लिया, और वो कैसे लिया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहां पे जहाँ पे वारदात क्राइम सीन हुआ वहीं पे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला, और वो ब्लूटूथ डिवाइस जिसके साथ कनेक्ट हुआ, जिस सस्पेक्ट के साथ कनेक्ट होगा, ऑफ कोर्स वही था वहां पे, है ना। तो वैसे ही एक सस्पेक्ट के साथ वो हो गया और उन्होंने उसी को हिरासत में ले लिया, और वो सस्पेक्ट ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि रेप केसेस में ऐसा होता नहीं है, इतनी जल्दी एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल मैं था जी, मैंने किया, ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये आपको साजिश नहीं लग रही कि यार किसी को बचाने के लिए उस बेचारे को, जो शायद ना हो सस्पेक्ट, वैसे उस बेचारे, बेचारा तो नहीं है वो क्योंकि उसके ऊपर पहले से भी कई सारे केसेस हैं, बट स्टिल उसको फंसाया जा रहा हो किसी और को बचाने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। जब पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि अब उन्होंने, पुलिस ने क्या कहा, बिल्कुल एक ही बंदे का काम है, जबकि बाकी सारे डॉक्टर्स जो को डॉक्टर्स थे उनका कहना यही था कि ये एक बंदे का काम है ही नहीं। ऑफकोर्स उन्होंने अंदर जाके देखा होगा, बॉडी की हालत देखी होगी, और उसके बाद उनका सबका कहना यही था कि ये एक जन का काम हो ही नहीं सकता, ये एक गैंग रेप का केस है। बट अगेन पुलिस ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया, और उल्टा पुलिस ने ये कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये गैंग रेप है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। व्हाट इज दिस? आप इस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना जाने किसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द सिस्टम ऑफ इंडिया इज। कैन यू इमेजिन 78 ईयर्स के बाद भी सिस्टम हमारा इंडिया का कैसा है, कैसी बर्बरता हमारे इंडिया में हो रही है। एंड निर्भया केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। बस के अंदर एक लड़की बेचारी भरोसा करके बैठ गई थी बस के अंदर रात को, और उसे सुनने को क्या मिला कि 9 बजे एक लड़की कैसे बाहर निकलती है। Why are the girls, coming out of the house nearly at 9 p.m.? ये निर्भया केस के एक जो गुनाहगार था उसकी ये स्टेटमेंट थी। कैन यू इमेजिन? एंड दिस वाज अ स्टेटमेंट इन 2013, और आज भी हमारे पास हालत वही है। आज भी उस प्रिंसिपल का जब बयान लिया गया आफ्टर द हड़ताल, वैसे तो उसका बयान ही नहीं लिया गया, सीधा उसको पोस्ट कर दिया किसी और स्कूल में, किसी और उसमें कॉलेज में। बट अब जब उसका बयान लिया गया तो उसने बयान में क्या कहा कि वो लड़की ही साइकोटिक थी, वो लड़की ही पागल थी। हाँ, वो लड़की ही पागल थी, उसने खुद को मार लिया। क्या 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 बयान है आपके? जब उस विक्टिम का बयान लिया गया, जब उस सस्पेक्ट का बयान लिया गया जिसे हिरासत में लिया गया, तो उसने भी कुछ ऐसा ही कहा, एंड सिंपली ही सेड हाँ बिल्कुल मैंने किया है। अरे डूब के मर जाना चाहिए था उसे, तो शर्म नहीं है उसे। अब मैं क्या बोलूं। चलिए हम आगे केस को समझने की कोशिश करते हैं, आगे क्या क्या हुआ आफ्टर ऑल दिस। हड़ताल वगैरह हुई, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले तो कहा गया लिप्स पे पूरा खून था, ईयर्स पे पूरा खून था, आंखों में पूरा खून, और ग्लासेस के पीसेस आंखों के अंदर थे, जो स्पेक्स वो डालती थी मे बी उसके पीसेस थे। उसे चूर चूर करके नेक पे पूरी दबाया गया है, नेक उसका। अब ये सारा कुछ क्या एक ही बंदे ने किया है? उसकी लातें वो वाइड ओपन एट 90 डिग्रीज। पेल्विक गर्डल वाज ब्रोकन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल? आप सबको पता है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। इसलिए पेल्विक गर्डल जहां से आपकी जो नीचे की लातें हैं वो ऊपर की बॉडी के साथ ज्वाइन होती हैं, उसकी हड्डियां, उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल तक। और जब तक ये पूरा टूट ना जाए तब तक 90 डिग्रीज ऐसे ओपन नहीं हो सकती आपकी लातें। ऑफकोर्स तब हो सकती है जब कोई फ्लेक्सिबल बंदा है, बट इसको तोड़ के 90 डिग्री ओपन हो सकती हैं। एंड ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इंसर्शन हुआ होगा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ आई जो कि बहुत ही ज़्यादा
इस केस को आगे मतलब बढ़ाने की है कि यार इस चीज़ से हमें पता चल गया कि ये गैंग रेप का केस है, बट स्टिल पुलिस इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग। बट स्टिल मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि उसके वजाइना से, उस गर्ल के वजाइना से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन जो है वो निकला। मतलब 150 ग्राम्स ऑफ सीमन जो है वो यू नो रिकवर किया गया। रिकवर तो क्या मतलब 150 ग्राम्स ऑफ सीमन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि उस फीमेल की वजाइना में 150 ग्राम्स ऑफ सीमन था। 150 ग्राम्स ऑफ सीमन। जब एक मैन एक बार इजैकुलेट करता है तो 15 ग्राम्स ऑफ सीमन निकलता है। मतलब या तो उस एक ही आदमी ने 10 बार इजैकुलेट किया होगा तो 150 ग्राम बना, या तो कई सारे वहशी दरिंदे थे उसके पीछे। एंड ऑफ कोर्स ये एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस केस में ये किस प्रकार का केस है। और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि पहले रेप हुआ है उसके बाद मर्डर हुआ है। पहले रेप उसके बाद मर्डर। तो पहले एक बंदे ने रेप किया 10 बार, आफ्टर दैट ही मर्डर्ड दैट गर्ल। सो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप सोचे तो भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ऑफकोर्स इट इज अ केस ऑफ गैंग रेप। अब जब सब कुछ हुआ, प्रोटेस्ट और बढ़े, तो सीबीआई की मांग जो है वो हुई। अब वेस्ट बंगाल सरकार, हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इतनी देर में अगर रिपोर्ट नहीं आई तो इतनी देर में हम सीबीआई को दे देंगे। द केस वाज गिवन टू सीबीआई। और सीबीआई को केस नहीं दिया जाता अगर कोई हड़ताल नहीं होते। ये केस वहीं पे दब जाता अगर कोई हड़ताल नहीं होती, अगर कोई कैंडल मार्चेस नहीं होते वेस्ट बंगाल कोलकाता में, जहाँ पे ये हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल के स्टाफ को कोई शर्म नहीं है यार, कैसी बर्बरता उनके वहाँ हुई है एंड कैसे वो इस सबको छुपाने में लगे हैं। अभी भी ये छुपाने का कार्यक्रम रुका नहीं। इस सबूतों को दबाने का कार्यक्रम अभी रुका नहीं है। जस्ट आफ्टर दिस, जैसे ही सीबीआई को रिपोर्ट दी गई यार सीबीआई अब इसकी इंक्वायरी करेगी, वैसे ही एक वीडियो और सामने आता है। जो वीडियो उधर के ही को स्टूडेंट्स ने या को जो और डॉक्टर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड करके बनाया और अपलोड किया ऑन सोशल मीडिया, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है पुलिस मैन आर सिटिंग एंड वहां पे जहां पे ये जो कांड हुआ उसी के साथ कहीं उसी के पास वाले रूम्स में रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया। अब क्या ये सबूत मिटाने की साजिश है? ये तो हम नहीं कह सकते, बट क्या रेनोवेशन के लिए रुक नहीं सकते थे? क्या पुलिस वाले उन्हें रोक नहीं सकते थे कि यहीं पे आज ये केस हुआ है तो हम इस एरिया को सील कर रहे हैं, यू कैन नॉट रेनोवेट है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? चलिए, आफ्टर दिस ऑल हमने कैंडल मार्चेस अभी भी चल रहे हैं। एवरी डे देयर आर कैंडल मार्चेस इन ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन कोलकाता, न्यू दिल्ली में हर जगह कैंडल मार्चेस हो रहे हैं। हर जगह कैंडल मार्चेस हो रहे हैं। बट क्या हमारे देश में न्याय सिर्फ कैंडल मार्चेस तक ही रह गया है? जब कैंडल मार्चेस होंगे तब हम कोई केस देखेंगे, या जब कोई ज़्यादा भीड़ बोलेगी तब हम कोई केस देखेंगे। चलिए, आफ्टर दिस आज 15 अगस्त है। कल रात 14 अगस्त की रात फिर से कुछ ऐसा हुआ जिससे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। डॉक्टर्स के द्वारा, को डॉक्टर्स के द्वारा, को वर्कर्स के द्वारा फिर से एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें वो ऊपर चढ़े हैं कहीं किसी ऊपर वाली मंजिल पे और नीचे का रिकॉर्ड करके बता रहे हैं कि आप देखिए नीचे हजारों की भीड़ है, और उस हजारों की भीड़ जो है उन्होंने अटैक कर दिया है डॉक्टर्स के ऊपर, अटैक कर दिया है उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि सिस्टम के खिलाफ कोई अटैक करे, या इन पुलिस वालों के खिलाफ जो इनके साथ मिले हुए हैं उनके साथ उनके ऊपर कोई अटैक करे तो हम माने कि हाँ अटैक पॉजिटिवली हुआ है। बट ये अटैक डॉक्टर्स के ऊपर ही किया जा रहा था। ये अटैक उस हॉस्पिटल के ऊपर ही किया जा रहा था। उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जो दिख रहा था उसे तोड़ दिया जा रहा है। आप यहाँ पे विजुअल्स देख सकते हैं किस प्रकार के विजुअल्स हैं। यू कैन सी हाउ एवरीथिंग इज ब्रोकन हियर। कैसे वो फाड़ रहे हैं चीजों को, कैसे तोड़ रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, विंडोज तोड़ रहे हैं। एंड माइंड इट, इनमें से कोई भी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है इन अटैकर्स में से, और शायद ही होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल को अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में ऐसा कई सालों से चला आ रहा है। नॉट ऑल दिस रेप्स, बट ऐसा कई सालों से वेस्ट बंगाल में चला आ रहा है अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और आया था इंटरनेट पे ही, जहां पे एक आदमी खुलेआम ऐसे एक लड़की को डंडे से पीट रहा है सड़क पे, और आसपास भीड़ लगी है इतनी। एंड वो जो आदमी था वो दैट वाज अ वर्कर और को वर्कर ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, है ना, जो किसकी है आप जानते ही हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार किसकी है वो भी आप जानते हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल, मैं कोई इशू नहीं बना रहा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे ऐसी चीजें होती रहती हैं एंड देयर इज नो कंसर्न अबाउट दैट। देयर इज नो कंसर्न अबाउट दैट। अभी जो मास रेप का एक और केस आया था वेस्ट बंगाल में ही, संदेश खाली, आपने उसके बारे में भी सुना ही होगा। उसके बारे में क्या हुआ फिर? नो, वहां पे भी पुलिस ने सीधा ये कहा कि यार ये सब तो अफवाहें हैं। संदेश खाली पे जो है, इट्स द प्लेस इन वेस्ट बंगाल, संदेश खाली। तो क्या हमारा न्याय सिस्टम, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना गिरा हुआ है? आज भी हमारे लोग इतने स्ट्रांग नहीं है?
जो 2013 तक स्ट्रांग नहीं थे। हमने सोचा 2013 में जो केस आया उसके बाद थोड़ा सा जागरूकता होगी, थोड़े जागेंगे लोग, बट ऐसे लोग को जगाए रहे हैं। क्या क्या माइंडसेट होगा उनका, जो इतना रेपिस्ट का जो क्या माइंडसेट होगा उनका, क्या सोच के करते होंगे वो से। अब एक स्टडी मैं आपको बताता हूँ, 2022 की स्टडी है ये। 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में एक दिन में नियरली 90 रेप केसेस होते हैं। नियरली 90 रेप केसेस एक दिन में। एक मिनट में आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 90 रेप केस, मैंने एक घंटे में कितने रेप्स हो चुके होंगे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग। और आप उन माँ बाप पे सोचिए जिन्होंने भरोसा करके उन बच्चों को, अपने बच्चों को जो हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं कि हाँ यार, हॉस्पिटल में तो कम से कम मेरा बच्चा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वहां पे तो वो सेफ होगा। एंड इट वॉज अ पब्लिक हॉस्पिटल, माइंड इट। उस पब्लिक हॉस्पिटल में कोई भी अंदर जाता है, रेप करता है, बाहर आ जाता होगा, एंड उस पब्लिक हॉस्पिटल में माँ बाप को बाहर रोका जा रहा है। आई मतलब कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एट दिस टाइम। क्या यही है इंडिया? क्या यही है इंडिया का इंडिपेंडेंस? कि स्टिल द वुमेन आर नॉट फ्री है, स्टिल द वुमेन हैव टू चूज देयर करियर्स वेरी सोच के कि हाँ मैं कहाँ पे सेफ हूँ, कहाँ पे सेफ नहीं। इज दिस द माइंडसेट ऑफ इंडिया पीपल? अब इंडियन पीपल जो है, कुछ इंडिया के लोग इतने गिरे हुए हैं, जैसे ये सब थे जो भी इंडिया रेपिस्ट थे, जैसे निर्भया रेप केस के थे। अब इंडिया का लॉ अभी भी इतना काबिल नहीं है कि वो ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। निर्भया रेप केस का एक जो है एक्यूज्ड, वो अभी भी आप ही के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है, क्योंकि वो उस समय नाबालिग था इस कारण से। और वही वो नाबालिग ही था जिसने उस निर्भया के जेनिटल्स में, प्राइवेट पार्ट्स में एक रॉड इंसर्ट की थी। वो वही नाबालिग था। क्या वो उस दुष्कर्म करते हुए नाबालिग था और अब वो नाबालिग नहीं है? व्हाट इज दिस? सजा सजा जब उसको सजा होनी थी तब वो नाबालिग हो गया, बट जब वो दुष्कर्म कर रहा था तब वो नाबालिग नहीं था। तब भी वो नाबालिग ही था ना। तो व्हाई देयर वाज नो पनिशमेंट टू हिम? जस्ट उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा एंड देन ही इज रिलीज्ड नाउ। वो आप ही के बीच में कहीं पे है। और ऐसा ही हो सकता है इस केस में भी हो, इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हॉस्पिटल को पूरा तबाह ही कर दिया गया है, तो सबूत तो कहां से ही मिलेंगे? इंडिया में सेक्सुअल डिजायर्स इतनी बढ़ चुकी हैं लोगों की। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एवरी डे 90 रेप केसेस 2022। आज 2 साल और हो गए हैं, अब तो 90 की जगह कहीं 100 ही ना हो गए हैं। 100 रेप केस एक दिन में, 100 रेप्स इन वन डे, एंड मेनी आर सच विच आर नॉट इवन रिकॉर्डेड इन द फाइल्स और इन एनीथिंग। लोगों के पास पावर है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, ये सब आप पहले से ही देखते आ रहे हैं। पुणे पॉश केस में भी आपने यही देखा। पुणे पॉश केस में भी आपने यही देखा। पावर है तो आप सबूतों को कुछ भी कर सकते हैं, पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यही आपको देखने को मिल रहा है। लोगों का, इंडिया के लोगों का अभी ऐसे कोई कुछ लोग हैं जो इंडिया के स्तर को इतना नीचा कर देते हैं, इतना नीचा स्तर कर देते हैं इंडिया का इन सब केसेस के बारे में। सोच के यही लगता है कि कैसे लोग हैं। क्या क्या माइंडसेट रहा होगा इनका। जब उस नाबालिग ने, निर्भया का रेप केस जब हुआ था, तब उस नाबालिग ने जब ये सब किया था, तो उसे शर्म नहीं आई? उसे 4 चांटे लगाने चाहिए थे उसके माँ बाप को। एक तो गलती तो माँ बाप की भी है कि वो अपने लड़कों को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रखते। व्हाई द बॉयज कांट बी इन कंट्रोल? व्हाई कांट दे कंट्रोल देयर फीलिंग्स? जस्ट डू दिस डू दैट, डू दिस डू दैट, कोई नहीं, हमारे माता पिता हैं बचाने के लिए। इज दिस द वे टू बिहेव फॉर बॉयज? एंड गर्ल्स बेचारी घुट घुट के जी रही हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता वेस्ट बंगाल में, जैसा योगी आदित्यनाथ जी की उसमें स्टेट में हो रहा है, यूपी में हो रहा है? कल परसों एक वीडियो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट कल परसों एक वीडियो आया, इसमें 3 लोग नकाबपोश लड़कियों को घेर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं टिल देयर ट्यूशंस, टिल देयर कोचिंग्स, एंड नेक्स्ट डे दे आर नॉट इवन एबल टू स्टैंड। ऐसी हालत उनकी हुई है वेस्ट यूपी पुलिस द्वारा। सो व्हाई कांट ऑल दिस बी डन इन वेस्ट बंगाल? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्यों वेस्ट बंगाल में हर इलेक्शंस के बाद दंगे होने ही होने हैं? क्यों वेस्ट बंगाल में लड़कियों को, वुमेन को नहीं समझा जा रहा कुछ भी? दे आर जीरो इन द सोसाइटी। उनकी हालत इतनी बदतर कर दी है, क्या करेंगी वो बेचारी? किस सांस में जीएंगी? लोगों का माइंडसेट इतना गंदा है, ये आपको अभी आज पता चले गया। अब एक और चीज बताऊं,
2 साल पहले एक केस आया, मॉनिटर लिजर्ड वॉज रेप्ड, मॉनिटर लिजर्ड वॉज रेप्ड। कैन यू इमेजिन? मॉनिटर लिजर्ड। इतने हवसी लोग हैं, इतने गंदे घटिया लोग हैं जो एक जानवर को नहीं छोड़ पा रहे। वो जानवर बोल नहीं सकता कुछ, क्या बीती होगी उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर। डॉग रेप केसेस इतने आते हैं आजकल, इंटरनेट पे आप सर्च करके देखिए, 80 रेप केसेस, एनिमल रेप केसेस 1 साल के अंदर आए थे। व्हाट वाज दिस? इंडिया के अंदर। तो क्या इंडिया के अंदर लोग भूखे हैं सेक्सुअल डिजायर्स के? इस सबसे तो हमें यही दिख रहा है कि कुछ लोग इंडिया के अंदर इतने भूखे हैं सेक्सुअल डिजायर्स के कि उन्होंने पूरे इंडिया का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है। और अब ना जाने इस केस में और क्या क्या होगा। एंड अब न्याय के लिए, जैसे निर्भया को 7-8 साल तक वेट करना पड़ा था, फिर भी उसका एक एक्यूज आज भी खुलेआम घूम रहा है, जिसने सबसे ज्यादा एक्यूजेशन किया था निर्भया का, जिसने सबसे ज्यादा बर्बरता की थी निर्भया के साथ, वो आज भी घूम रहा है ऐसा। और अब शायद इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो, शायद आज भी उसे न्याय ना मिले। बट याद रहे, इन सब मुजरिमों को ये याद रहना चाहिए, यहाँ तो बच जाओगे, ऊपर कैसे बचोगे? बस यही मुझे बोलना है, ये कैसे बचेंगे ऊपर? यहाँ तो बच जाओगे, ऊपर कैसे बचोगे? वहां कोई नहीं बचाने वाला, सब कर्मों का हिसाब होगा, कर्मदंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये, अब मैं, हाँ चलिए ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही है कि आप सुरक्षित रहें। और आजकल के बच्चों, मतलब बच्चे भी आप देखें, स्कूल में जाएंगे एक बार आप, है ना, यू जस्ट लिसन द कन्वर्सेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर सो डिमीनिंग कन्वर्सेशंस टुवर्ड्स द टीचर्स। इतनी घटिया बातें होती हैं स्कूल्स में। व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तब के मुझे याद है, इतनी गंदी बातें टीचर्स के बारे में करते थे, फीमेल टीचर्स के बारे में। बट नो वन कैन स्पीक एनीथिंग। उस टाइम पे मेरे सामने एक बात हुई थी, आई एम स्टिल गिल्टी कि मैंने कुछ क्यों नहीं कहा, उसको मैंने कहा था, बट व्हाई डिडंट आई टोल्ड एनीवन अदर एल्स। एंड जब मैंने उसको कहा था, नाउ इमेजिन, मैं एक बच्चे के साथ बैठा हूँ, मेरे ख्याल से ये मेरे 12th या 11th की बात है, एक बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ, ही कमेंटेड सो वर्स अबाउट दैट टीचर। कमेंटेड क्या, इस टीचर के साथ ऐसा, कमेंटेड समथिंग लाइक दैट। एंड आई जस्ट, क्या, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, क्या सोच के तूने ये बोला? एंड ही वाज लाइक, तुम आदमी नहीं है क्या? ये उसका कमेंट था। एंड तेरी उम्र कितनी है? अभी तो 18 का नहीं हुआ तो तेरे को पता नहीं है, तू भी बाद में ऐसी बातें करेगा। दिस वाज हिज कमेंट्स। और ऐसे ही माइंडसेट वाले बच्चे बाद में जाके ऐसे काम करते हैं। आई एम नॉट डिमीनिंग हिम बाय एनी मीन्स, एंड आई विश, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो थोड़ी ठीक हो, और हमारी बुद्धि को भी ठीक ही रखे, कि हमारी बुद्धि कभी फिर ना जाए, गलती से भी हमारी बुद्धि में कुछ गलत चीज़ें ना आए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब भी अपने बच्चों को यही सिखाया करें। और प्लीज़, अब निर्भया 3.0 हमें नहीं चाहिए। ऐसे केसेस कितने आते हैं, आपके बच्चे भी सेफ नहीं हैं, बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है देश में। एंड नाउ द डॉक्टर्स आर डिमांडिंग, डॉक्टर्स आर रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल आर्मी, कि सेंट्रल यहाँ पे आर्मी भेज दो यार, कुछ हमें बचा लो। बट स्टिल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।